प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आदम के बारे में और परमेश्वर ने जो आदम को आज्ञा दी उसके बारे में। स्टडीज़ बहुत तरह की है, परंतु बाइबल हमें क्या बताती है, हम बाइबल से जानने की कोशिश करेंगे और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वचनों में एक भी बिंदु ना बढ़ाया जाए ना घटाया जाए। सीधा, स्पष्ट और सटीक वचन जो है वह आप तक पहुंचाया जाए। इस वचन को समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है इसके विषय में भी ज़रूर लिखें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दिया कि अदन की वाटिका के वो सब तरह के फलों को खा सकता है, परंतु एक फल जो वर्जित किया गया था उसके विषय में बाइबल में लिखा है कि आदम को आज्ञा दी गई कि इस फल को तू ना खाना। आइए इस विषय में हम बाइबल क्या बताती है बाइबल के वचन से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और उसके 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य ही मर जाएगा। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया कि उसको वह फल नहीं खाना है जिसके बारे में परमेश्वर ने आदम को बताया था, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर तुम उस फल को खाओगे तो मर जाओगे। ये किस प्रकार की मौत थी जिसके बारे में परमेश्वर ने आदम से बात किया। जब हम बाइबल में देखते हैं आदम ने जब वो फल खाया था तो वह मरा नहीं, बल्कि बहुत सालों बाद जाकर के उसकी मृत्यु हुई थी। पर परमेश्वर ने तो बोला था कि जब तुम वह फल खाओगे तो मर जाओगे। तो इसी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 प्रकार की मौत होती है, 2 प्रकार की मृत्यु है, एक शारीरिक और दूसरी आत्मिक। और इसके भी अगर जब हम और ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि परमेश्वर ने एक पुतला बनाया जो कि मिट्टी का था, और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको बना के उसके अंदर अपनी श्वास को फूंक दिया, और लिखा है आदम जीवित प्राणी बन गया। उससे पहले आदम सिर्फ और सिर्फ एक मिट्टी का पुतला था, परंतु बाद में जब परमेश्वर ने उसके अंदर श्वास को फूंका वह जिंदा हो गया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने जो उसके अंदर श्वास को फूंका था वो सिर्फ एक सांस नहीं थी, उसके अंदर परमेश्वर ने आत्मा डाला था। एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि आयुब की पुस्तक से है। आयुब की पुस्तक 12 अध्याय और 10 वचन में इस प्रकार लिखा है, उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। यानी कि परमेश्वर ने जानवरों के अंदर, पंछियों के अंदर या और भी जीवधारी जितने भी हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राण डाला है, आत्मा नहीं। परंतु देहधारी यानी कि मनुष्य इंसान के अंदर परमेश्वर ने आत्मा डाली है। पशुओं के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राण पाया जाता है, जबकि इंसान के अंदर प्राण और आत्मा दोनों पाए जाते हैं। इसका मतलब जब आदम को बनाया गया तो आदम के अंदर परमेश्वर ने उसी वक्त आत्मा भी डाली थी। वह जीवन का श्वास था, यानी कि एक व्यक्ति सिर्फ प्राण से जीवित नहीं है, अगर उसके अंदर आत्मा है तो वह जीवित है। अब सीधे और सरल शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदम की संगति जब परमेश्वर के साथ टूटी तो वह उसके लिए मृत्यु के बराबर था। परमेश्वर जो है वह इंसान से प्रेम करता है। परमेश्वर ने इंसान को इसीलिए बनाया कि वह उसके परिवार का सदस्य बन के रह सके, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके। परमेश्वर ने इंसान को बिल्कुल ही समाप्त नहीं कर दिया, ख़त्म नहीं कर दिया, क्योंकि परमेश्वर अपने बनाए हुए से बहुत प्रेम करता है। इसीलिए जब आदम से ये गलती हुई तो उसके बाद परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला जिस रास्ते का नाम आज हम जानते हैं, और उस रास्ते का नाम है प्रभु यीशु मसीह।
और ये भी कि आज तक जो भी व्यक्ति अपने पापों की माफ़ी मांगता है वह बचाया जाता है, उसकी संगति परमेश्वर के साथ दोबारा हो जाती है, पवित्र आत्मा उसके भीतर वास करने के लिए आ जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है, जब एक व्यक्ति माफ़ी मांगे और तौबा करे, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करे, तो वह परमेश्वर के उसी जीवन से भरना चाहिए जो कि उसकी श्वास के बराबर है, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। आज पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं, मेल मिलाप कर सकते हैं, परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं, परमेश्वर की अगुवाई को पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ये रास्ता खोला। इसीलिए उस वक्त आदम जो है वह शारीरिक रूप में नहीं मरा, बल्कि उसकी संगति जो परमेश्वर के साथ टूट गई थी वह एक मृत्यु के ही बराबर थी। और इसी संगति को बनाए रखने के लिए, इसी संगति को फिर से जोड़ने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला। आज जो भी अपने पापों की माफ़ी मांगता है, तौबा करता है, उसके साथ परमेश्वर मेल मिलाप कर लेता है, उसके अंदर फिर से जीवन आता है, परमेश्वर का आत्मा भर जाता है। ये विषय जो है वह बहुत ही गहरा है। इस विषय को समझने के लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। आज जितने भी लोग परमेश्वर से दूर हैं, असल में वे सिर्फ शरीर में जिंदा हैं, वह उस संगति में नहीं हैं जिस संगति में परमेश्वर अपने लोगों को जीवन देता है। पर जितने लोग परमेश्वर के करीब हैं, जितने लोगों पर परमेश्वर ने दया किया और अपने संगति में बुला लिया है, उनके अंदर जीवन है। तो आज ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति को अपने पापों की माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, ताकि वह अपने अंदर वह जीवन को प्राप्त कर सके जिसको परमेश्वर देना चाहते हैं। आज का इंसान बहुत ज़ोर लगाता है कि वह परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। अपने ज़ोर से, अपने बल से हर कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना चाहता है। और बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में जानते भी नहीं हैं। उन्होंने मूर्तियों को अपने सामने देखा और मूर्तियों को ही उन्होंने अपना खुदा मान लिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो भारी कीमत चुकाई है वह कोई और चुका नहीं सकता। परमेश्वर अपने बनाने वाले को बहुत प्रेम करता है, यानी कि आदम को, इंसान को, आज के मनुष्यों को परमेश्वर प्रेम करता है। इसीलिए वह अपनी संगति में उनको लाना चाहता है ताकि हर एक व्यक्ति को जीवन मिले। रोमियो की पत्री इस तरह बताती है, पाप की जो मजदूरी है वह मृत्यु है, मौत है। और प्रकाशित वाक्य भी जो है वह हमें बताती है कि एक अनंत काल की मौत है, एक अनंत काल का जीवन है। पर इस धरती पर रहते हुए भी परमेश्वर ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति जीवित रह करके अपना जीवन बिताए, यानी कि परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के साथ रहकर, परमेश्वर के आत्मा से भरकर। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए सिर्फ परमेश्वर ही रास्ता खोल सकता है, और उसने ऐसा किया भी। आज हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है कि वे यीशु मसीह के नाम पर, यीशु के लहू पर विश्वास करे और अपने जीवन को हासिल करे और परमेश्वर की दया में बना रहे। अपनी सामर्थ पर, अपने बल पर भरोसा ना करे, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करे जो उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा दिखाया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की संगति में आ जाइए। परमेश्वर आपको जीवन देना चाहते हैं, परमेश्वर आपके साथ मेल मिलाप करना चाहते हैं, वह फिर से आपके साथ संगति करना चाहते हैं। हमेशा याद रखें, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह के रूप में एक मार्ग निकाला ताकि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार लिखा है, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। मैं चाहता हूं कि आप पर्सनली बैठकर, अकेले में बैठकर इस वचन के बारे में सोचें, परमेश्वर के साथ बातचीत करें कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ। तो डेफिनेटली परमेश्वर आपसे बात करेंगे और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे, वचनों को आपको समझाएंगे, वे बताएंगे कि वे आपसे कितना प्रेम करते हैं। और उन्होंने जो रास्ता निकाला, उसी रास्ते के कारण आज बहुत से लोग जो है वह जिंदा हैं।
और आगे आने वाले समय में भी बहुत से लोग ज़िंदा किए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम वचनों को ठीक तरीके से समझें, ठीक तरीके से जानें। मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों से आपको ज़रूर आशीष मिली होगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।